खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी सीट से तीसरी बार नामांकन दाखिल कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के वक्त बीजेपी सहित एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे और प्रधानमंत्री मोदी ने फिर 400 से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प दोहराया। अपने नामांकन से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 6 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन किया। पुणे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन के लिए आया हूं और उनको दर्शन करने के लिए आया हूं। तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसीलिए हम गली गली में घर घर मोदी, हर घर मोदी। 2014, 2019 का सब रिकॉर्ड टूटेगा। कि तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। दिल्ली की सत्ता पर हैट्रिक लगाने के इरादे से प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया और अपने बुलंद इरादों का ऐलान करते हुए कहा कि एनडीए 400 पार के लक्ष्य को पूरा करेगा। 400 पार ये देश ने कहा है हमको करने के लिए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 4 प्रस्तावकों के साथ वाराणसी सीट से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने अपना हलफनामा और जरूरी दस्तावेज निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम को सौंपा और फिर उनके सामने खड़े होकर शपथ पढ़ी। लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के नाम निर्देशित हुआ। वहीं एक दिन पहले शक्ति का प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में 6 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो किया और आज जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार काशी से नामांकन करने पहुंचे तो पूरे देश ने उनकी लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता को देखा। वहीं एनडीए के सहयोगी भी अब की बार 400 पार का दावा ठोक रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अपने आप में पैन इंडिया पार्टी और एनडीए अलायंस के से जुड़ के और भी पैन इंडिया पार्टी है और आने वाले समय देखने हैं आप जैसे आंध्रा और जो तेलंगाना में नतीजे आने वाले हैं, जो हमारा वोट शेयर बढ़ने वाला केरला और तमिलनाडु में और जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में खास करके होने वाला है, वाकई में हम एक पैन इंडिया पार्टी का रूप ले रहे हैं। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का नॉमिनेशन पेपर था, हमारा सौभाग्य था, मेरा खास करके कि मुझे मौका मिला यहाँ आने का। मुझे लगता है बहुत सरलता से हम लोग इस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर लेंगे, जहाँ पूरा गठबंधन एक साथ हम लोग एकजुटता के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो बटा हुआ विपक्ष भी हम लोग को दिखाई देता है। वायनाड में हो वहीं राहुल जी के खिलाफ उन्हीं के घटक दल के बड़े नेता के परिवार के लोग लड़ रहे हैं। पंजाब में आप देख लीजिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो दिल्ली में साथ। तो ऐसे में हम लोग की एकजुटता ही हम लोग की ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में बीजेपी के दिग्गज तो पहुंचे ही थे, वहीं एनडीए के करीब करीब सारे सहयोगी भी काशी में मौजूद थे। वाराणसी तो आके हमेशा अच्छा लगता है और यहाँ बहुत काम हुआ है, बनारस के लोगों ने देखा है उस काम को और महसूस किया। आपको कोई भी आएगा महसूस करेगा और यहाँ एक तरफा माहौल चुनाव में भी दिखाई देगा। पिछली बार जो मैंडेट मिला है, जो मार्जिन की जीत थी, वो इस बार और बढ़ेगी। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हम सब के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नामांकन पत्र के दाखिला के अवसर पर उनको अपनी शुभकामनाएं देने आए हैं और तीसरी बार बनारस की काशी की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिकॉर्ड मतों से विजय श्री का तिलक लगाने जा रही है और तीसरी बार उनकी हैट्रिक लगने जा रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन और शक्ति प्रदर्शन को लेकर निशाना साध रहा है। मोदी जी तो अपनी दुनिया में रह रहे, कट गए हैं आपसे। वाराणसी के सांसद हैं, मैं चुनौती देती हूँ, एक कोई बता दे मुझे कि किसी के घर कभी गए वाराणसी में। वो कल भी रोड शो किया उन्होंने, बड़ी गाड़ी में यूं खड़े हो गए, इतने ऊंचे कि हाथ भी नहीं पहुंचता वहां। और हाथ तो वो तो छोड़िए,
जनता उधर है, इतने सुरक्षा कर्मी इधर, इतने उधर, और बीच में चल रहे खड़े ऐसे यूं यूं हाथ हिला रहे। उनको क्या मालूम कि आपके दुख क्या है? वो तो कट चुके हैं पहले ही आपसे। प्रधान सांसद उन्होंने नॉमिनेशन किया है तो कम से कम क्यूटो तो बोले उसको, और हम वाराणसी काशी नहीं बोलते हैं। प्रधान सांसद जी ने क्यूटो में नॉमिनेशन किया है, जो क्यूटो का विजन दे करके जनता का वोट ले लिए। जनता उन्हीं को तरसा देगी क्योंकि क्यूटो नहीं बना है। नामांकन भरने से पहले प्रधानमंत्री मोदी दशाश्वमेध घाट गए, जहां उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा की पूजा की। और फिर वो काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन और पूजन करने पहुंचे। मान्यता है कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत के लिए बाबा काल भैरव की अनुमति जरूरी होती है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने वाराणसी से तीसरी बार जीत के लिए बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लिया। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।